हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के 6वें अध्याय के 11वें और 12वें श्लोक को करेंगे। ये श्लोक है, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नात्युत्थितम नाति नीचम चेलाजिन कुशोत्तरम। 12वां श्लोक है, तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये। इसका भावार्थ है, योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे, फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तो यहाँ पे भगवान अष्टांग योग में बता रहे हैं कि अष्टांग योग कर रहे हैं उस योगी को कहाँ जाना चाहिए, कहाँ बैठ के आसन करना चाहिए और किस प्रकार ध्यान करना चाहिए, आ, कैसे अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, सब बता रहे हैं भगवान यहाँ पे। तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। तो यहाँ पे भगवान जो कह रहे हैं कि योगी को पवित्र स्थान पर जाना चाहिए। तो पवित्र स्थान मीन्स कोई तीर्थ स्थान पर जाना। हरिद्वार चले गए, हाँ ना, वृंदावन चले गए, ऋषिकेश चले गए, तो ऐसे किसी तीर्थ स्थान पर जाना। भारत में योगी और भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत में योगाभ्यास करते हैं। यहाँ यमुना तथा गंगा जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं। तो भारत में क्या करते हैं लोग, अपने घर को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो योगी हैं या भक्त हैं, अपने घर को त्याग देते हैं और तीर्थ स्थानों में वास करते हैं और वहां पे अकेले रह के, भीड़ के बीच में नहीं, अकेले रह के योग का अभ्यास करते हैं। और तीर्थ स्थानों में वहां पे पवित्र नदियां भी होती हैं, जैसे गंगा, यमुना। तो जल में स्नान करके अपने आप को पवित्र करते हैं और योग अभ्यास करते हैं। किंतु प्राय ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतः या पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। लेकिन ऐसा करना वेस्टर्न कंट्रीज में पॉसिबल नहीं है। तो जैसे इतने अच्छे तीर्थ स्थान हमारे भारत में है, ये वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं है, और ये नदियां भी वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं है। बड़े बड़े शहरों की तथा कथित योग समितियां भले ही धन कमा लें, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त ही होती हैं। तो जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा सिटीज में योगा सेंटर्स खुले हुए हैं। तो वो जो योगा सेंटर्स खुले हुए हैं वहां पे सिर्फ एक्सरसाइजेस करवाई जा रही हैं जिससे आपका शरीर तंदुरुस्त बने। लेकिन उन योगा सेंटर्स में कोई भगवान से मिलाने का कोई मार्ग आपको बताते, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। जिसका मन विचलित है और जो आत्म संयमी नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं करता। अब ये योगा सेंटर खुले हुए हैं, उसमें आप जाओगे, जाते ही आपको कुछ योगासन बताएंगे, कुछ मेडिटेट करना बताएंगे। लेकिन अष्टांग योग का, जैसे हमने चर्चा किया इससे पहले, स्टेप्स हैं। अगर अष्टांग योग के स्टेप्स में हमने यम और नियम को नहीं किया, डूज और डोंट्स को नहीं किया, उसको ध्यान में नहीं रखा, उसको फॉलो नहीं किया, तो आसन तक तो पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन योगा सेंटर्स में क्या कराते हैं, सीधा आपको आसन पे बिठा देते हैं। डूज और डोंट्स को, यम और नियम को फॉलो करना वहां पे कोई नहीं सिखाता। तो आसन तक आने के लिए, ध्यान धारणा वो सब प्राप्त करने के लिए जो अष्टांग योग के स्टेप्स है, पहले तो कंट्रोल होना चाहिए मन के ऊपर, अपने आप के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ये लेकिन योगा सेंटर्स वाले नहीं सिखा रहे हैं। अतः बृहन्नारदीय पुराण में कहा गया है कि कलयुग, वर्तमान युग में जबकि लोग अल्पजीवी आत्म साक्षात्कार में मंद और चिंताओं से व्यग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। तो यहाँ पे एक श्लोका लिया गया है, यह है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा।
देखो, जब सतयुग था, सतयुग में लोग तपस्या करते थे क्योंकि उस समय आयु बहुत होती थी। आयु वहां पे 1 लाख वर्ष होती थी। तो 1 लाख वर्ष की आयु है तो तपस्या की जा सकती थी। वहां पे आप पढ़ेंगे कि इस ऋषि ने 60,000 साल तपस्या करी, इन्होंने 10,000 साल तपस्या करी। ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे शास्त्रों में, क्योंकि आयु होती थी लाखों वर्ष। तो जैसे ही त्रेता युग आया, त्रेता युग में क्या हुआ, जो 1 लाख की आयु थी वो आपकी 90% आयु कम हो गई। अब क्या रहेगी, 10,000 त्रेता युग में। तो 10,000 साल आयु रहेगी। तो त्रेता युग में जो मुक्ति का मार्ग था वो बन गया तप, सॉरी, वो बन गए यज्ञ। तो त्रेता युग में, सतयुग में तप करते थे, तपस्या करते थे। त्रेता युग में आके यज्ञ करने शुरू किए। जैसे महाराज दशरथ को जो भगवान राम प्राप्त हुए हैं वो यज्ञ से प्राप्त हुए हैं। तो कुछ भी किसी इंसान के ऊपर कामना होती थी वो यज्ञों से पूर्ति करते थे, और यज्ञों के द्वारा ही वो भगवत प्राप्ति भी करते थे। उसके बाद आया द्वापर। द्वापर में फिर से 90% का कट लग गया है इसमें। तो जो त्रेता में आयु थी 10,000 साल, अब द्वापर में कितनी रहेगी, 1,000 साल। अब 1,000 साल की आयु है। यहाँ पे तपस्या से भी मुक्ति नहीं, क्योंकि तपस्या करने के लिए उतनी आयु नहीं है, और ना ही यज्ञ उतने बड़े बड़े संभव थे। तो द्वापर में बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना की गई द्वापर युग में। तो अर्चा विग्रह की पूजा, इसके द्वारा मंदिरों में अर्चा विग्रह की पूजा करके लोग भगवत प्राप्ति करते थे। और जब ये अब कलयुग आ गया, कलयुग में आज कितने 100 ईयर्स, और कई बार तो 100 ईयर्स भी नहीं है, 50-60 से भी कम आयु में लोगों की मृत्यु हो रही है। तो कलयुग में उपाय क्या है मुक्ति का? कलयुग में सिर्फ नाम ही मुक्ति का आधार है। कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो कलयुग में सिर्फ और सिर्फ नाम है जो आपको मुक्ति के मार्ग पे ले जाएगा। तो कलयुग में हमें किसका आश्रय लेना है? नाम का। कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो जब किसी चीज के ऊपर जोर देना होता है तो 3 टाइम्स उसको बोला जाता है ना। जैसे हम कहते हैं ना, ओम शांति शांति शांति। तो 3 बार इस बात को बोला गया है कि कलयुग में अगर किसी ने मुक्ति की कामना करनी है तो कोई अन्य साधन नहीं है सिवाय भगवत चर्चा के, भगवान का नाम जपने के। तो जैसे श्लोक में बताया गया कि अगर किसी ने अष्टांग योग का अभ्यास करना है तो सबसे पहले उसको घर से दूर, घर बार त्याग के कहीं दूर एकांत स्थान में जाना पड़ेगा, जंगल में बैठेगा। फिर वहां पे जाकर कुशा बिछाएंगे, फिर मृगछाला बिछाएंगे, फिर वस्त्र बिछाएंगे। पवित्र स्थान पर बैठकर मन इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवान का ध्यान करना है। तो ये पॉसिबल नहीं है हम लोगों के लिए। सब लोग गृहस्थी हैं, जो ये कथा भी सुन रहे हैं वो गृहस्थी, अपना घर बार छोड़ के जंगल में जाएंगे तो बच्चों की याद ही आएगी ना पीछे से। वहां पे जाके भगवान की भक्ति तो होने से रही। तो इसलिए बेस्ट है कि हम लोग भक्ति मार्ग पे चलें। भक्ति मार्ग जो है, जो भक्ति योग है, वहां को आप, वहां पे आपको घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर में ही रहना है। घर में रहते हुए, घर की जिम्मेवारियों को निभाते हुए, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपनी जॉब की, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए साथ साथ प्रभु के नाम का सिमरन करना है। इसी से मुक्ति हो जाएगी। तो भक्ति योग का मार्ग बहुत सरल है अगर हम इसको देखते हैं अष्टांग योग के मार्ग से के साथ कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट श्लोका भी कर लेते हैं, 13th और 14th श्लोका भी आज कर लेते हैं। ये श्लोका है, श्लोका नंबर 13 है। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दृश्यान्वलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। तो 13वें और 14वें श्लोक में भगवान अष्टांग योग कैसे करना है उसके बारे में और विस्तार से बताते हैं। भगवान कहते हैं, योगाभ्यास करने वालों को चाहिए कि वे अपने शरीर, गर्दन और सर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार अविचलित और दमित मन से, भय रहित विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही परम लक्ष्य, चरम लक्ष्य बना। तो यहाँ पे बैठने का पोस्चर कैसा होना चाहिए योगी का?
रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, सिर सीधा, इस प्रकार। तो हम लोग अष्टांग योग तो नहीं कर सकते अगर भक्ति योग के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन अष्टांग योग के कुछ स्टेप्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, उसको हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। जैसे अष्टांग योग में ये बताया गया है कि बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, सर सीधा रखो, गर्दन सीधी रखो। तो अगर हमने चैंटिंग भी करनी है, ऐसे अगर हम सीधे बैठ के चैंटिंग करेंगे, तो हमें नींद नहीं आएगी, हमारा ध्यान इधर-उधर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे लेकर यानी कि नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाएँ, तो अगर हम चैंटिंग में मन लगाएँगे, आँखों से इधर-उधर नहीं देखेंगे, तो मन कम विचलित होगा। तो अष्टांग योग अगर हम नहीं भी कर सकते, ये पॉइंट है जो हम अपनी भक्ति में ऐड कर सकते हैं कि बैठना कैसे है चैंटिंग करते हुए, और मन को भय से रहित करना है, कोई डर नहीं, और विषय जीवन से हटाना है, और भगवान ही आपके अल्टीमेट लक्ष्य होना चाहिए, भगवान की प्राप्ति ही लक्ष्य होना चाहिए जीवन का। तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा के रूप में स्थित है। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज और देखने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्वांश रूप है। जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वह निस्संदेह अपने समय का अपव्यय करता है। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो योगी होते हैं वो किस पे ध्यान लगाते हैं, जो अपने हृदय के अंदर चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु बैठे हैं उनके ऊपर ध्यान लगाते हैं। अगर हमने सिर्फ अब बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर उसमें क्या करेंगे, मेडिटेशन करवा रहे हैं, तो मेडिटेशन कराते हुए किसको देखना है, किसके ऊपर ध्यान लेके जाना है, वो नहीं बताएंगे। या फिर एक बिंदु को देख लो, एक ज्योति को देख लो, ये बोला जाता है। लेकिन अष्टांग योग में ध्यान किसके ऊपर लगाया जाता है, ध्यान लगाना है हृदय के अंदर जो भगवान चतुर्भुज रूप में बैठे हैं, हम्म, उसके ऊपर ध्यान लगाना है। क्योंकि जो भगवान विष्णु हृदय में रहते हैं, वो भगवान कृष्ण के ही स्वांश हैं, उन्हीं के विस्तार हैं। हुँ? तो उसके ऊपर ध्यान लगाना है। अगर हम मेडिटेशन करने बैठे, लेकिन मन में भगवान के रूप का चिंतन नहीं किया, तो फिर हम समय को वेस्ट कर रहे हैं। देन वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए तथा कथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। उसको मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है। सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है। तो अगर कोई योगी है, तो योगी को सबसे पहले ब्रह्मचर्य व्रत रहना चाहिए, फिर एकांत स्थान पर जाके भक्ति करनी है। अगर घर में भोग विलास कर रहे हैं, मैथुन सुख को भोग रहे हैं और सोचें कि साथ साथ में कोई योगा क्लास ज्वाइन कर ली और हम योगी बन गए, तो ऐसा नहीं होगा। मन को संयमित करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए मैथुन भोग से हमारा जो मन है उससे हटना चाहिए। अगर घर में भी ऐसा नहीं कि देखो, इलिसिट सेक्स को तो बुरा माना ही गया है, लेकिन घर में भी जो मैथुन भोग कर रहे हैं उसके ऊपर भी नियंत्रण होना चाहिए। महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियमों में बताया है, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थु स्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य परिचक्षते। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में, सभी स्थानों पर मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतः दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जाता, इसलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहाँ गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देते हैं। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वे ध्यान हो या ज्ञान या भक्ति। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि सभी काल में, कोई भी समय हो, कोई भी अवस्था हो, कोई भी स्थान हो, पूर्णतः मैथुन भोग से ब्रह्मचर्य को दूर रहना चाहिए। सिर्फ शारीरिक रूप पे नहीं, मानसिक तौर पर भी उसको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए।
तो पहले के ज़माने में क्या किया जाता था, 5 वर्ष की आयु होती थी बालक की, उसको मैथुन भोग का कुछ पता नहीं है, तभी उसको गुरुकुल में भेज दिया जाता था, जहाँ पे वो एक संयमित जीवन जीता था। संयमित जीवन जीते-जीते जब ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा होता था, तो उसको अपने आप पे कंट्रोल रखने का एक प्रैक्टिस हो जाती थी। लेकिन आजकल तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कौन बच्चों को गुरुकुल में भेजते हैं? नहीं भेजते हैं। तो ब्रह्मचर्य के कहते हैं अगर ऐसा अभ्यास नहीं है, अगर खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो चाहे ध्यान योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, आगे नहीं बढ़ा जा सकता। एक्सक्यूज़ मी। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि-विधानों का पालन करता है और अपनी पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थी ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं करने देते। तो भगवान को प्राप्त करने के क्या मार्ग हैं? ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग में अगर गृहस्थी हैं और पत्नी के साथ गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तब भी भक्ति मार्ग में आप एंटर कर सकते हो। लेकिन ध्यान योग में जाना है और अपने ज्ञान योग में जाना है, तो इस प्रकार की अनुमति नहीं दी जाती कि गृहस्थी भी है और साथ में आप योग का अभ्यास भी कर रहे हैं। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति की जाती है, अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। तो भक्ति में इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है भगवान के प्रति कि जो ये मैथुन सुख है वो कुछ भी नहीं लगता इसके सामने। तो जीवन में हमें किसी न किसी चीज़ में रस इसलिए आता है क्योंकि उससे ऊपर का जो रस है वो हमने कभी चखा नहीं। तो तब तक आपको अल्कोहल में मज़ा आएगा जब तक अल्कोहल से ऊपर का नशा आपने चखा नहीं। तो जो संत जन हैं वो हमेशा भगवान के प्रेम के नशे में रहते हैं। तो उनसे जाकर पूछो हमको इन सब चीज़ों से, जो हम लोग नशा सस्ते वाला नशा लोग कर रहे हैं ना जगह-जगह पे, वो कुछ भी नहीं है भगवान की भक्ति के नशे के आगे। तो अगर मैथुन सुख है वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तब तक जब भगवान से आपका प्रेम नहीं हुआ। भगवान से प्रेम होगा, तो ये सारी जो गलत आदतें हैं, ये धीरे-धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएँगी। भगवद गीता में 2.40 59 में कहा गया है, विषयविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोपयास्पदं दृष्ट्वा निवर्तते। जहाँ अन्य को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वही भगवत भक्त भगवद रसास्वादन के कारण इंद्रिय तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता। तो भक्त को विषय भोगों को त्यागने के लिए अलग से कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। वो स्वतः ही उसका संसारिक भोगों से मन विरक्त हो जाएगा अगर भक्ति में लगेगा। विगत विपूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। अब हम लोग डरे हुए क्यों रहते हैं अपने फ्यूचर को लेके? क्यों सहमे रहते हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम कौन हैं। अरे हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान का अंश हैं, सर्वशक्तिमान भगवान, इतने ऐश्वर्यशाली भगवान के अंश हैं। तो जब इतना महान हमारे पिता हैं, हम उनके संरक्षण में हैं, तो हमें काहे का डर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब मैं मेरे माता-पिता ये तो जो दिखाई दे रहे हैं माता-पिता, वो तो आपके जन्म लेने के निमित्त मात्र हैं, असली पिता तो भगवान है ना? और भगवान तो ऐसे हैं कि उनसे स्वयं काल, मृत्यु भी डरती है। तो ऐसे अगर हमारे पिता हैं जिनसे काल भी डरे, फिर हमें काहे का भय? तो ये निर्भय तब बनेंगे जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आएँगे, अदरवाइज़ कोई भी चीज़ हमें ज़िंदगी में निर्भय नहीं बना सकती। भगवत गीता पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि भगवत गीता आपको निडर बनाती है, आप डरते नहीं हैं। सिचुएशन ज़िंदगी की वही रहेगी, आपको डील करने का तरीका आ जाएगा उन सिचुएशंस के साथ। हुँ, सिचुएशंस आपको परेशान नहीं करेंगी। भागवतम से एक श्लोक लिया गया है जिसका अर्थ है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, चूंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले से ही योगों में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योगा विधि के नियम तथा कथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न है। तो जहाँ पर जिस योग की बात की गई है, ये जो जगह-जगह पे योगा सेंटर खुले हुए हैं, उनकी बात नहीं की जा रही है, अष्टांग योग पद्धति है, उसका वर्णन किया जा रहा है। और जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं, वो हमेशा ही भगवान के दर्शन करते हैं, तो वो इक्वल टू योगी ही हैं।
तो यहाँ पे हमारा श्लोका 13th और 14th समाप्त होता है। तो लेट्स सी अगर हम एक और श्लोका और कर पाए तो 15th श्लोका। 15th श्लोका थोड़ा बड़ा है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा।